आपकी प्रार्थना में सामर्थ होती है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर का वचन हम आपके सामने लेकर आया हूँ कि परमेश्वर के वचन से हम सब ये सीख सके कि हमारी प्रार्थना में सामर्थ होती है, प्रार्थना की सामर्थ। आज हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आसमान से परमेश्वर किस प्रकार हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, जवाब देता है। आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। आप खुद प्रार्थना करिए, आप किसी पे डिपेंड ना हो। हम नहीं चाहते हैं कि आप अपनी प्रार्थनाओं को किसी न किसी के द्वारा भेजा करें। आप किसी पे डालते रहते हैं। हो सकता है आप अपनी प्रार्थना खुद ना कर दूसरे के पास भेजते हो कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खुद एक प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। परमेश्वर ने यह सामर्थ दी है कि आप प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करेंगे तो आपको उस प्रार्थना का जवाब मिलेगा। वो आसमान का परमेश्वर आसमान से आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बात बांटना चाहते हैं तो आपको मिलेगा याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय की 16 आयत की 4थी लाइन में, जहां पर यह लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जी, बहुत कुछ हो सकता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के प्रभाव से करना चाहता है। आप प्रार्थना करने वाले तो बनिए। अपनी प्रार्थनाओं को इधर उधर फेंकने वाले नहीं, इधर उधर लोगों तक पहुंचाने वाले नहीं, बल्कि खुद प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है। हम एक जगह पढ़ना चाहते हैं मत्ती की किताब, और वहां पर हम आपके लिए पढ़ेंगे 18 अध्याय उसकी 18वीं आयत में, और वहां पर एक बात लिखी हुई है जो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब एक मन होकर हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, जब यह समय है कि हम अपने घरों में हैं, तो एक मन होकर प्रार्थना करना शुरू करें। हमें नहीं मालूम है आपके जीवन की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रार्थना करिए, आराधना करिए, परमेश्वर के हुजूर जाइए और एक मन होकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। आज तक शायद आपने प्रार्थना तो की होगी, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है कि एक मन होकर प्रार्थना करिए और एक मन होकर प्रार्थना करिए। कई बार होता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को सिर्फ दूसरे तक भेजते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कब तक आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। आप एक खुद योद्धा हैं प्रार्थना करने वाले। आप खुद प्रार्थना करना सीखिए और प्रार्थना करिए। मैं सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा, स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुछ तुम मांगते हो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, जरूर करेगा। परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन शायद हम मांगना ही नहीं चाहते हैं। हम तो अपनी प्रार्थनाओं को दूसरे के हाथों में भेजा करते हैं, दूसरे के बाद भेजा, दूसरे पे डिपेंड होना सीखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप दूसरों पे डिपेंड मत होइए। आप खुद प्रार्थना करने वाले हैं, एक योद्धा हैं। आप प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज तक शायद आपने प्रार्थना नहीं की, शायद आपके घर में प्रॉब्लमें हैं, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आपने अभी तक शैतान को बांधा ही नहीं है, उन प्रॉब्लम को बांधा ही नहीं है, उन दिक्कतों को बांधना सीखा नहीं है। आज से मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन के हर एक प्रॉब्लम को बांधना सीखिए। अपने बिजनेस को जो शैतान खराब कर रहा बांधना सीखिए। अपने घर को जो शैतान खराब कर रहा उस शैतान को बांधना सीखिए। अपनी प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम है आपको परेशान कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम को बांधना सीखिए। आपको जो आशीष मिलने में शैतान रुकावट पैदा कर रहा है उस शैतान को बांधना सीखिए। आपके घर में लड़ाई झगड़े, टेंशन, तनाव की जो भी आत्माएं काम कर रही हैं उन आत्माओं को आप बांधना सीखिए। जब आप बांधेंगे तो वो बंध जाएंगे, क्योंकि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो स्वर्ग में
जो जमीन पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज तक शायद आपने बांधा नहीं है, अपनी जिंदगी में शैतान को खुला छोड़ रखा है, इसीलिए आपके जीवन में बरकत तो आती है, लेकिन उस बरकत को शैतान का काम है आपके जीवन से उस बरकत को खराब करना, उस आशीष को खराब करना, उन जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है उन चीजों को नुकसान करना, ताकि आपके जीवन में जिंदगी में शैतान ये बात डालना चाहता है कि आपके जीवन में जो बरकत आई है उसको खराब कर ये साबित करना चाहता है कि आपके मन में यह संदेह हो जाए कि मैं दुआ किया, मैंने प्रार्थना की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। शैतान आपके जीवन में हर एक पल रुकावट पैदा करना चाहता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान रुकावट पैदा करेगा, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो शैतान रुकावट पैदा करेगा। आपका काम है इससे पहले शैतान काम करे, उस शैतान को प्रभु यीशु मसीह के लहू में बांध दीजिए, और जब आप बांध देंगे तो फिर प्रार्थना करना शुरू करिए और देखिए कि आपकी प्रार्थना का प्रभाव क्या होता है। आपकी प्रार्थना सीधा स्वर्ग में जाएगी और स्वर्ग से वो उत्तर लेकर आएगी। हालेलुया। सिर्फ गीत गाने से नहीं होगा, आपको कुछ करने से होगा, आपको करना पड़ेगा। जब आप सुबह उठकर सोकर उठते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर को, अपने परिवार को खुदावन यीशु मसीह के लहू में ढापिए और शैतान को बांध दीजिए कि उसका कोई भी तीर आपके जीवन में काम न करने पाए, आपके बच्चों में उसका कोई तीर काम न करने पाए, आपके बिजनेस में उसका कोई तीर काम न करने पाए, आपके घर में कोई उसका तीर काम न करने पाए। सुबह उठकर शैतान को बांध दीजिए और कहिए प्रभु से आज का दिन मेरे लिए सब कुछ सबसे अच्छा होगा, सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपने सुबह उठकर प्रार्थना की है और नुकसान पहुंचाने वाले शैतान को आपने खुदावन यीशु के लहू में बांध दिया है। और जब आप ऐसा करना सीखेंगे तो मैं सच कहता हूं वो दिन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही सुंदर होगा, और आपके जीवन में उस दिन की आप खुशी महसूस करोगे कि आज का दिन कैसा हमारे लिए खुशी है। हो सकता है शैतान ने आपके जीवन में बहुत चीजें खराब कर रहा हो, लेकिन आज तक आपने प्रार्थना नहीं की है, तो इस वचन को सुनिए और उसे यीशु मसीह के लहू में बांध दीजिए। मैं सच कहता हूं आपके जीवन में वही बरकत दिखाई देगी और सलामत के साथ रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से जो दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। एक मन होने की जरूरत है। आज जब अपने घरों में है तो घर के साथ मिलकर एक मन के साथ प्रार्थना करना शुरू करिए और शैतान को बांध दीजिए कि आपके जीवन में कहीं पर भी वो दखलंदाजी ना करने पाए, आपके जीवन में कहीं नुकसान ना पहुंचाने पाए। हर एक बात जो आपके घर में, आपके परिवार में जो चल रही है, जो शायद आपको भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, पता नहीं कैसे ऐसा होता जा रहा है, आप शैतान को बांध दीजिए। मैं सच कहता हूं आपका घर सही हो जाएगा, आपका परिवार, आपकी जिंदगी, आपका लाइफ, आपका बिजनेस, हर एक चीज में जो शैतान दखलंदाजी कर रहा है उसे बांधना सीखिए। आप जानवर जब पालते हो तो जानवर को क्या करते हो, उसे बांध कर रखते हो कि कहीं अगर इसे खोलेंगे तो ये कहीं नुकसान ना कर दे। अगर कहीं आपने अपनी जिंदगी में शैतान को खुला छोड़ा है तो आपकी जिंदगी में वो नुकसान करता रहेगा। आपकी जरूरत हो गई है कि अब उसे बांध दीजिए, यीशु के लहू में बांधिए, और जब आप बांध देंगे मैं सच कहता हूं कि आसमान के खुदा की बरकतें आपको दिखाई देंगी, आपके घर में शांति दिखाई देगी, आपके घर में आशीषें, आपके घर में बरकतें दिखाई देंगी। आपके बच्चों में जो आज तक वो बच्चे कहना नहीं मानते थे, आपके बच्चे जो अब तक आपकी बात को सुनते नहीं थे, अपनी मर्जी करते थे, ये मर्जी वो खुद नहीं शैतान कराने वाला हो, उस शैतान को बांध दीजिए ताकि वो बच्चे परमेश्वर की मर्जी में चलने वाले हो सके। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हो सके, आपका घराना परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला हो सके। आप परमेश्वर के करीब जाइए और एक मन होकर प्रार्थना करना शुरू करिए और देखिए जब आप प्रार्थना जमीन पर करेंगे उस प्रार्थना का प्रभाव आसमान में जाएगा और आसमान से आपके लिए उत्तर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब यहोशू में पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पर कि एक यरीहो की दीवार थी और यरीहो की दीवार की इतनी भारी थी, इतनी मोटी थी, उस पर कई रथ घोड़े चल सकते थे, एक साथ चला करते थे, लेकिन उसे तोड़ पाना बड़ा मुश्किल था। आज के सामने हमें नहीं मालूम है किस प्रकार से शैतान खड़ा हुआ है, इतना भारी लग रहा है कि वो आप उसका सामना करने से भी शायद डर रहे होंगे, शायद वो प्रॉब्लम होगी, शायद दिक्कतें होंगी, शायद परेशानियां होंगी। आप अपने जीवन के उस बीमारी को बांध दीजिए, वो बीमारी जो आपको बहुत बड़ी लग रही है उस बीमारी को बांध दीजिए, उस गरीबी को बांध दीजिए, उस तंगहाली को बांध दीजिए, उस लड़ाई झगड़े
जकड़े को बांध दीजिए, उन सारी प्रॉब्लमों को बांधना सीखिए और बांध दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, खुदावन यीशु बड़ा हुआ है। क्योंकि वो कैंसर हो सकता है आपकी जिंदगी में, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिनको कहते होंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है। जी हां, लेकिन उसका इलाज है, क्योंकि वो बीमारी बड़ी नहीं है, बड़ा परमेश्वर है। क्योंकि उस हर एक बीमारी के लिए तो हमारे खुदावन यीशु मसीह ने उसके लिए कोड़े खाए। हालेलुया। वो बीमारियों पर, यहां तक वो मौत पर जयवंत हुआ है। आप बांधना तो सीखिए। अभी तक शायद आप मसीह तो हैं, लेकिन अपने जीवन में शैतान को खुला छोड़ रखा है, इसीलिए वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, आपको घर, आपके परिवार, आपके बच्चे, बिजनेस को बर्बाद कर रहा है। उसे बांधना सीखिए, और जब बांधना सीख जाएंगे तो मैं सच कहता हूं आपके घर में वही सब चीजों में बरकतें दिखाई देंगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जब देखते हैं कि यरीहो की दीवार किस तरीके से, तो किस तरीके से वो इतनी भारी दीवार जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन धन्यवाद करता हूं क्या कहा, ये खुदा के खादिम ने कहा, परमेश्वर ने उस खादिम से बात की और उसे कहा उसके चक्कर लगाना, उसके चक्कर लगाना और कुछ नहीं करना और जय जयकार करना। आखिरी बार जब चक्कर लगाना तो जय जयकार करना। हम 5वीं आयत यहोशू उसकी 6 और उसकी 5वीं आयत के 15वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। लिखा हुआ है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याचक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो। हालेलुया। यहोशू ने कहा तब जय जयकार करो। और 20वीं आयत में लिखा, तब लोगों ने जय जयकार किया और याचक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पना नींव से गिर पड़ी। हालेलुया। आप शैतान को बांधना सीखिए, उसके चारों ओर खुदावन का लहू का बाड़ा लगाइए। मैं सच कहता हूं वो लहू के बाड़े को झेल नहीं पाएगा और एक दिन वो खुद धराशायी हो जाएगा। आपके सामने कितना बड़ा ही ताकतवर, चाहे बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, चाहे गरीबी, चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना खड़ी हो, आप उसे बांधना सीखिए। वो एक टिक नहीं सकती, रोज बांधिए। ये लोग डेली बांधते थे, 7 दिन तक लगातार, ये 6 दिन चक्कर लगाए, 7 दिन तक ये बांधते रहे। 7वें दिन लिखा, 7वें दिन बड़े बोलकर वो दिन 7 चक्कर इकट्ठे लगाए, बांधते रहे और एक दिन वो दीवार पूरी ढह गई। वो शैतान आपके जीवन से ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप बांधना तो सीखिए। अभी तक आपने बांधा नहीं है तो बांधना सीखिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, एक जगह आपको लेके चलना चाहता हूं, जो पहला राजा 18 अध्याय और उसकी 36 से 39 पढ़ना चाहता हूं। और वहां पर लिखा हुआ है, हम एलिया के बारे में पढ़ना चाहता हूं, जो वहां पर एलिया किस तरीके से प्रार्थना करता है और किस तरीके से, देखिए वहां पर लिखा हुआ है कि 450 नबी हैं जो बाल के पुजारी हैं, लेकिन अकेला नबी यहोवा का, परमेश्वर का दास है, ये अकेला नबी है। और इस अकेले नबी ने किस प्रकार प्रार्थना की और किस प्रकार प्रार्थना से कर जब की तो आसमान से आग गिरी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर एक घमासान से एक लड़ाई थी, कि एक वेदी थी और यहां पर यह बात चल रही थी कि अपने अपने देवता को पुकारो। लेकिन धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि एलिया ने सिर्फ एक बार पुकारा। बहुत सारे लोगों ने पूरा दिन पुकारा, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में इसका 18 अध्याय उसके 36 से पढ़ते हैं। और इससे पहले बता दो, इस कहानी का रीजन बता दो कि यहां पर एक वेदी बनाई गई है और वेदी पे शर्त ये थी कि तुम अपने देवता को पुकारो, हम अपने देवता को पुकारें, जो देवता होगा वो सुनकर आवाज आग गिराएगा और इस वेदी भस्म हो जाएगी। लेकिन यहां पे लिखा है कि उन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन यहां पर देखिएगा कि किस प्रकार से खुदा के खादिम ने वेदी ही नहीं बनाई, बल्कि उसने उसे पानी से गीला कर दिया, लबालब भरा दिया, उस वेदी को गड्ढा खुदवा के भरा दिया। और फिर लिखा हुआ 36 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पहला राजा 18 अध्याय उसकी 36 आयत। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हालेलुया। कहां प्रार्थना कर रहा है एलिया? कहां प्रार्थना कर रहा है एलिया? जमीन पर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन आवाज कहां से, उत्तर कहां से आ रहा है? उसकी उत्तर आसमान से, आकाश से उत्तर, आसमान से उत्तर आ रहा है। तब लिखा हुआ है कि तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी
सूख गया। लिखा हुआ है पत्थरों से वेदी बनाई गई थी, पत्थर तक भस्म हो गए। इतनी भयानक आग। कहां प्रार्थना की उसने? जमीन पर प्रार्थना की। और आग कहां से गिरी? आकाश से आग गिरी। वो प्रार्थना जमीन पर कर, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है। जब आप प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग से उत्तर आएगा। आप प्रार्थना करके तो देखिए। और लिखा यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर की बड़ाई करने लगे जिसने सिर्फ एलिया ने एक बार पुकारा, और एक बार पुकारने की वजह से किस प्रकार परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और यही एलिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम जाते हैं याकूब की किताब में, फिर वापस चलते हैं और वहां पर जब हम पढ़ते हैं जाकर तो क्या लिखा हुआ है? याकूब 5 उसके 17 में लिखा हुआ है, लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं ना बरसे तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। कहां? प्रार्थना तो उसने जमीन पर की थी, तो आसमान कैसे बंद हो गया? आसमान से बारिश कैसे बंद हो गई? अगर इसी में पढ़ोगे आप पहले राजा में 17-18 अध्याय में तो आपको मिल जाएगा किस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। एलिया कहां प्रार्थना कर रहा है? जमीन पर प्रार्थना कर रहा है। और आकाश और बारिश कहां होती है? आसमान से बारिश होती है। और आसमान बंद हो गया और लिखा हुआ है 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। 3.5 साल तक बारिश नहीं। उसने क्या किया? सिर्फ प्रार्थना की। कहां प्रार्थना कर रहा है? जमीन पर। जब तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, वो आसमान में बन जाएगा। आप प्रार्थना तो करके देखिए परमेश्वर, क्योंकि आपकी प्रार्थना में प्रभाव होता है, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करके तो देखिए। आप परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले तो बनिए। शायद आप अभी तक प्रार्थना करने वाले नहीं, सिर्फ दूसरे से कराने वाले हुए हो। तो हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। जो प्रार्थना आपके खादिम या आप बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, वही प्रार्थना का जवाब आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर देगा। आप प्रार्थना करने वाले बनिए, घुटने पे जाइए, गिड़गिड़ाइए और उससे प्रार्थना करिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना जब आप करते हो तो वो प्रार्थना सीधा स्वर्ग में जाती है, और जब आप प्रार्थना करोगे स्वर्ग से उत्तर लेकर आती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहां पर जब किस तरीके से दानियल ने प्रार्थना किस तरीके से यहां पर एलिया ने प्रार्थना की, और एलिया की प्रार्थना के द्वारा किस प्रकार से आसमान बंद गया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। और जब उसने दोबारा प्रार्थना की तब लिखा हुआ है कि वहां पर फिर से बारिश हुई। जब आप चाहोगे तब वो बन जाएगा, तब चाहोगे आप खुल जाएगा। ये आपके हाथों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतनी सामर्थ्य है कि आप आसमान को भी बंद कर सकते हो। हालेलुया। इतनी सामर्थ्य है कि जब परमेश्वर जब एलिया दुआ कर रहा है तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को किस तरह जवाब दे रहा है। जो बारिश को कोई रोक नहीं सकता है, जब बारिश का मौसम कोई ये नहीं कह सकता है कि इस बारिश को रोक दे। जब बारिश होना शुरू होती, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन धन्यवाद करता हूं, आपकी प्रार्थना का प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होती है, आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य है। आप प्रार्थना करोगे तो आसमान से बारिश होना बंद हो जाएगी। और जब आप प्रार्थना करोगे आपके जीवन में शैतान बन जाएगा, और उसका कोई तीर आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके घर, आपके बिजनेस में नहीं काम करने वाला रहेगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे, अभी तक शायद आपने अपने जीवन में शैतान को बांधा नहीं है, तो आज से बांधना सीखिए, उसे बांधिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में। मैं सच कहता हूं, जब आप बांधना सीख जाएंगे आपके जीवन में परमेश्वर का जलाल दिखाई देगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करता है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हमारी और आपकी जिंदगी में ये काम हो। लेकिन इसलिए जरूरी है कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। दानियल नबी की किताब उसका 10 अध्याय, दानियल नबी की किताब उसका 10 अध्याय में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और चाहता हूं उसके दानियल नबी की किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 12, 13 और 14 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर देखिएगा किस प्रकार परमेश्वर से जब ये दानियल प्रार्थना कर रहा है, तो यहां पर देखिए 10 अध्याय की उसकी 12वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। किस उसी दिन जब आपने प्रार्थना की। कई बार कहते हैं
कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो शैतान रुकावट पैदा करना शुरू करेगा। जब परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता है तो शैतान उस प्रार्थना के जवाब को रोकने की कोशिश करता है। तो ये मत समझिए कि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं है, आपकी प्रार्थना का जवाब है। लेकिन उससे पहले जो शैतान है, यहां पर बात आगे पढ़ना चाहते हैं, मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। 21 दिन तक क्या होता रहा? आसमान में युद्ध होता रहा। क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना का उत्तर लेकर परमेश्वर का एक फरिश्ता निकला और उस फरिश्ता को रोकने के लिए शैतान आगे, यानी इब्लिस शैतान वहां पे उसे रुकावट पैदा करने लगा कि नहीं, ये आशीष नहीं जानी चाहिए दानियेल के पास, ये बरकत नहीं जानी चाहिए। जब आप प्रार्थना करोगे तब रुकावट आएगी, शैतान रुकावट डालेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की, फिर भी परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजकर उस शैतान से युद्ध करता है। और लिखा 21 दिन तक, लेकिन दानियेल प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना का जवाब भी आया। हालेलुया। जब एक खुदा का फरिश्ता जब कमजोर पड़ने लगा तो दूसरा फरिश्ता वहां पर भेजा गया, वो ताकि वो जो प्रार्थना का उत्तर है उसे वो शैतान न रोक पाए। हो सकता है आपकी प्रार्थना का प्रभाव थोड़ी देर में हो रहा हो लगता है कि आपके प्रार्थना का जवाब थोड़ा लेट आ रहा हो, थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन याद रखिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आए इससे पहले शैतान उस रुकावट को पैदा करता है और नहीं चाहता है कि आपके जीवन में कोई बरकत आ सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जिसे आशीष का वारिस ठहरा रखा है उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसे परमेश्वर ने चाह लिया है कि मैं आशीष दूं, तो चाहे जितनी रुकावट हो वह परमेश्वर के फरिश्ते उस शैतान से लड़कर भी आप तक आशीष पहुंचाते हैं, आप तक बरकत पहुंचाते हैं। तो शैतान को मौका मत दीजिए, उसे डांटिए, उसे चुप करिए, करा दीजिए। जब से आपके जीवन में आप बहुत देखते हो कि किस तरह दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, तो यीशु मसीह क्या कहता था? चुप कर देता था, साथ बिल्कुल डांट देता था। आप डांटना सीखिए, उसे बांध दीजिए। यीशु मसीह जब पौलुस चलता था, एक लेडी चिल्लाते हुए आ रही थी, मैं जानता हूं तो परमेश्वर का दास है, यीशु पौलुस ने उसे डांट दिया और तुरंत वो चुप हो गई। आप उसे चुप करा दीजिए, बोलने की ताकत नहीं है शैतान में, आपके अंदर वो सामर्थ है, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं और आपके पास प्रार्थना का जवाब है। आप क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा के लोगों, प्रार्थना करना सीखिए, दूसरे पे डिपेंड होना नहीं, खुद प्रार्थना करने वाले बनिए, खुद प्रार्थना करिए। हम जरूरी है कि हम दूसरे से प्रार्थना कराते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम खुदा से खुद प्रार्थना करें, परमेश्वर के करीब जाएं, एक मन होकर प्रार्थना करें। और एक मन होकर जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना का जवाब होगा। जो आप जमीन पर बांधोगे आसमान में बन जाएगा, जो जमीन पर खोलोगे आसमान में खुल जाएगा। खुदा के लोगों, आपकी प्रार्थना का जवाब आसमान में डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जाता है। और आसमान से जब आप एक गीत गाते हो, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है, यानी कि जो आप विनती और प्रार्थना कर रहे हो वो स्वर्ग तक जाती है और जो कुछ आप प्रार्थना में मांगते हो वो आपके लिए हो जाता है। लेकिन जरूरी है कि एक मन होकर प्रार्थना करिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप अपने घरों में इस समय अपने परिवार के साथ हैं तो अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करिए। जब आपको लगता है कि हमारी जिंदगी, हमारे घर, हमारे परिवार में ऐसे परमेश्वर के साथ होते हुए भी हम शायद इन प्रॉब्लमों से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं सच कहता हूं कि शैतान को खुला मत छोड़िए अपनी जिंदगी में, उसे बांधना शुरू कर दीजिए। और जब आप बांधना शुरू कर देंगे तब परमेश्वर के जलाल को देखेंगे। हालेलुया। यही कारण है कि आपके पास बरकत तो आती है, लेकिन फिर वो बरकत को दिन में ही खत्म हो जाती है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि शैतान आपके जीवन में उस बरकत को खराब करना चाहता है ताकि आपके जीवन से परमेश्वर के लिए जो विश्वास है उस विश्वास को तोड़ दे। हालेलुया। उस विश्वास को खत्म करना चाहता है, लेकिन शैतान को मौका मत दीजिए। अपने जीवन में प्रार्थना में शैतान को बांधना शुरू करिए। हर रात सोने से पहले शैतान को बांधिए, हर सुबह उठने के बाद खुदा से दुआ करिए और शैतान को बांध दीजिए। आप घर से निकलने से पहले खुदा के लहू में शैतान को बांध दीजिए। आप हर एक काम करने से पहले शैतान को परमेश्वर के लहू में बांध दीजिए। आप जो भी काम करना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करें और कहे खुदा से, खुदा बाप, मैं शैतान को बांध देता हूं
और जब आप बांधना सीख जाएंगे, शैतान का कोई तीर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हमें नहीं मालूम किन चीजों से आप परेशान हैं, किन दिक्कतों से परेशान हैं, किन परेशानियों से परेशान हैं, कौन सी चीजें शैतान आपके जीवन में खराब करके रख देता है, कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में खराब होती चली जा रही है। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा है, तो एक काम करिए, आज से प्रार्थना करने वाले बनिए और शैतान को बांधने वाले बनिए। और जिस दिन आप बांधना का शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके प्रार्थना का प्रभाव आसमान से उत्तर लेकर आता है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना की सामर्थ्य, क्योंकि प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। आप प्रार्थना करने वाले बनिए, से यीशु की तरह डांटने वाले बनिए, पौलुस की तरह शैतान को डांटने वाले बनिए और उसे बांधना सीखिए। मैं सच कहता हूं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का जलाल दिखेगा। आपकी जिंदगी में शायद पता नहीं परमेश्वर क्या बरकत देना चाहता है, लेकिन आप शायद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप प्रार्थना खुद करिए, आप प्रार्थना योद्धा हैं। जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बरकत की कमी है, शैतान ने ये बरकत के लिए हमारे जीवन को खराब कर रखा है, शायद ये बरकत हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शैतान को बांध दीजिए। मैं सच कहता हूं, वो बरकत आपके पास होगी। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए मिलकर हम आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने सिखाया है कि हम खुद प्रार्थना करने वाले बने और अपनी जिंदगी से, अपने घर, अपने परिवार से शैतान को बांध सके, ताकि उसका कोई तीर ना काम करे। आज खुदा बाप, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु चाहता हूं उनकी जिंदगी में शैतान की हर एक ताकत जो उनकी जिंदगी को खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है, बीमार कर रही है, परेशान कर रही है, गरीबी में ले जा रही है, परेशानी में ले जा रही है, शैतान की हर एक ताकत को उनके जीवन में बांध देता हूं कि उसकी, शैतान की कोई ताकत काम ना करने पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं तेरा वचन काम करे, और जब ये लोग प्रार्थना करें तो तेरी सामर्थ्य वहां पे काम करे। प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद करता हूं, शैतान की हर एक चाल को इनकी जिंदगी से यीशु मसीह तेरे लहू में बांध देता हूं। धन्यवाद करता हूं और इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।